हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं फीचर्स और नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट देखा था और आज हम लोग फीचर्स के विषय में बात करेंगे। फीचर्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर, आप जैसा ही बोलें, इसमें आपकी दो बातें आती हैं। एक आपका एडवांटेज आता है, एक आपका डिसएडवांटेज आता है। दोनों को जब हम कोलेबरेट करते हैं, एक करते हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बनता है। मतलब हमारी अच्छाइयाँ और हमारी बुराइयाँ मिल करके कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्माण करती हैं। क्लियर है? तो ये बात करते हैं। पहला क्या बोल रहा है आपका? देखिए, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपका ये बना हुआ है। पहले क्या है आपका? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेज होते हैं। क्या भाई? अब क्या स्पेसिफिक होते हैं, क्या जनरल होते हैं, ये देखिए जाए। स्पेसिफिक में मालूम है क्या होते हैं? जो विशेष चीजें होती हैं, जो सिर्फ आपके पास ही होंगी और किसी के पास नहीं होंगी। जैसे सप्लायर, ठीक है, उसके बाद कंपटीटर्स, ठीक है, उसके बाद आपके कस्टमर, ठीक है, ये सब आपके स्पेसिफिक में आएंगे। और जनरल में क्या आएंगे? वही जो हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में। क्या? इकोनॉमिकल फैक्टर, उसके बाद आपका इकोनॉमिकल हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, और उसके बाद आपका लीगल फैक्टर हो गया। ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज के रूप में ही मिलता है। ये सारे, ये दोनों मिलते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर भी मिलते हैं और जनरल फैक्टर भी मिलते हैं। मगर अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको ये ही केवल पढ़ना है। इकोनॉमिक, सोशल, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल और लीगल पढ़ना है। आपको ये स्पेसिफिक फैक्टर आपको नहीं पढ़ना है। मगर हाँ, अगर आप इसके हायर स्टडी करते हैं तो आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा। सप्लायर हो गया, कंपटीटर हो गया, कस्टमर हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, ये सब सारे लोग भी आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात रहेगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्या? इंटर रिलेटेडनेस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपके फैक्टर देख रहे हैं आप, ये सब आपस में एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। अब देखिए, इकोनॉमी अच्छा हुआ तो सोशल बढ़िया हो जाएगा, सोशल बढ़िया हुआ तो वहां पे अच्छा अच्छा इनोवेशन आएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़िया बनेगी, और जब टेक्नोलॉजी बढ़िया बनेगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएगा, और फिर उसके बाद लीगल बातें वहां पे देखने को मिलेंगी ही। ठीक है, और सप्लायर अगर अच्छा माल देता है तो गुड्स अच्छे तैयार होंगे, जब गुड्स अच्छे तैयार होंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आप कंपटीटर से अपना कंपीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इससे क्या हुआ? आपको इंटर रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर आता है डायनेमिक। ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। आप इसको, जैसे हमारे मन की गति होती है ना, उसी तरह से इन्वायरमेंट की गति होती है, वो भी हमेशा चेंज होता रहता है। कस्टमर का कब डिमांड चेंज हो जाए, कब फैशन टेस्ट चेंज हो जाए, कब टेस्ट चेंज हो जाए, कब अब हमारी चीजें आ जाए नई, कुछ कोई जन नहीं जानता। तो ये क्या है? डायनेमिक है, इसको हम चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं। फिर अनसर्टेनिटी। अब ध्यान दीजिएगा, एक रिस्क होता है, एक अनसर्टेनिटी होता है। रिस्क को तो हम जानते भी हैं, मगर अनसर्टेनिटी को हम नहीं जानते। अब जैसे कोविड देखिए हमारे बीच में आया था, हम लोग जानते थे कि ऐसा भी कभी होगा कि पूरे देश में, ये हमारी पूरी पृथ्वी है और यहाँ पे जाकर के हम लोग एक ताला लग जाएगा? कोई जानता था? ये नहीं जानता था। मगर हुआ कि नहीं हुआ? ये अनसर्टेनिटी है कि कब कहाँ क्या आपको क्या मिल जाएगा, अपने बिजनेस में आप खुद नहीं जानते। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी, और चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि आप उसको चाह कर भी चीजों को नहीं चेंज कर सकते। तो उस कॉम्प्लेक्स भरी समस्याओं में भी आप अपने आप को निकाल ले जाएंगे। तो जो कोविड वाला सिचुएशन था, वहीं पे कितने बिजनेस डूब गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, मगर वहीं पे कितने लोग आबाद भी हो गए। उनको इतना बढ़िया उनको प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो आगे निकल गए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं किसकी? बिजनेस इन्वायरमेंट की। फिर क्या है? रिलेटिवली। अब देखना, एक दूसरे से क्या है? रिलेट करते रहते हैं। अब रिलेटिवली इतनी अच्छी बातें होती है बिजनेस इन्वायरमेंट में कि आपका बिजनेस इतना तेज ग्रो करेगा कि आप रोक ही नहीं सकते हैं। आप बस अपना जो भी आपका वर्क है उसको आप मूव ऑन करिए, देखिए आपको कैसे चीजें मिलती हैं। फिर क्या? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पे होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस पे। क्योंकि इंटरनल बातों को तो हम संभाल सकते हैं, एक्सटर्नल को हम नहीं संभाल पाते। इंटरनल में कौन होता है? हम आते हैं, हमारी पॉलिसी आती है, हमारी मैनेजमेंट आते हैं, हमारे एम्प्लॉय आते हैं, ये सब आते हैं। इनको हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मगर हम बाहर वाले लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। हम सप्लायर को नहीं बोल सकते भाई वो अपने ऊपर ही है, उसके पास माल रहेगा तभी हमको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। वो उसके पास जब गुड्स अगर अवेलेबल हैं तभी हमको प्रोवाइड कर पाएगा। कस्टमर तभी खरीदेगा जब उसकी इच्छा होगी। ठीक है, कंपटीटर हमसे compete करेगा जब वो उस तरीके से बनाएगा। इकोनॉमिकल फैक्टर कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता। ये क्या है? टोटली कैसा है? ये इक्वल है किस चीज का? इन सारी चीजों का, ये पूरे चीजों का ये क्या है? इक्वल है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का बिजनेस एनवायरनमेंट चीज़ें समझ में आई होंगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या है, स्पेसिफिक और जनरल है, ये फोर्सेस से मिला जुला है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, डायनेमिक है, इसको आप रोक नहीं सकते, चाह करके भी आप इसको अपने मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए अनसर्टेनिटी है, चीजें मतलब इस तरीके से अनसर्टेन होगी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, बन गई हैं कि आप चाह करके भी उसको बड़ी मतलब इस तरीके से आप चेंज करिए कि आपको अपना जो ग्रोथ है वो भी मिल जाए और अब कोई बात भी ना रह पाए। फिर क्या है आपका रिलेटिव होनी चाहिए, जो आप काम करें, जो इन्वायरमेंट चेंज हो वो आपके अगर अकॉर्डिंग रिलेट हो रहा है तब तो ये आपके लिए फेवरेबल है, अगर अन्यथा अनफेवरेबल है तो उसको आप सही करेंगे ना, उसको आप सही देखेंगे और उसमें जो भी आपको चेंजेस लानी है ला करके अपने बिजनेस को उस तरीके से रन ऑन करेंगे। और ये क्या है पूरा का पूरा डिपेंड है किस पे, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी बातों को जानने के लिए। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए, पिछले और भी हम बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसका आराम से चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी है इसी नाम से, विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से भी, आप उसमें भी हमको सर्च कर सकते हैं और रिलेटेड टू द कॉमर्स इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।